तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन करीब आ चुके हैं। सैंपल पेपर में बहुत कंफ्यूज हो गए हो कि क्या सैंपल पेपर एक मार्केटिंग गिमिक है या सच में बोर्ड्स के क्वेश्चन सैंपल पेपर में से आते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछ के मुझे परेशान कर दिए हो कि भैया सैंपल पेपर क्या सच में बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है? क्या सैंपल पेपर में से बोर्ड्स के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या फिर सैंपल पेपर से प्रैक्टिस के लिए रहता है? तो सभी चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं उनके लिए आखिरी में काफी इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। तो स्पेशली फिजिकल एजुकेशन वाले तो वीडियो को आखिरी तक के जरूर देखना। क्लियर कट बात करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा। जब भी आप अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे हो उस दौरान आप चैप्टर्स को कवर अप करते हुए चल रहे हो, चैप्टर की प्रैक्टिस करना है, तो उस टाइम पे आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को ही प्रिपेयर करना है। उसके थ्रू तुम्हारी ना प्रिपरेशन चैप्टर वाइज बेटर हो जाएगी। बट अब बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत करीब है। इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों का 70 to 80% ना अप्रोक्स प्रिपरेशन हो चुकी होगी, ये मेरी गारंटी है। अब वो कैसी भी हुई हो यार, देखो प्रिपरेशन तो एक ऐसी चीज है कि 100% किसी की कंप्लीट नहीं हो पाती। और आप लोग भी एग्री करोगे ना? कमेंट बॉक्स में बताना। आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने लगभग 80 to 90% अपने सिलेबस को बढ़िया कर चुके हैं। बस तुम्हें कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करना है। तो जितने भी मार्केट के अंदर आप लोग को सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं, या आप लोग के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है भाई। एक मिसकॉन्सेप्शन दूर कर देता हूं कि सैंपल पेपर से क्या बोर्ड्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, सैंपल पेपर परचेज इसलिए कर लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार ये 10 सैंपल पेपर कर लेंगे या ये 20 सैंपल पेपर कर लेंगे तो भैया इसके अंदर से बोर्ड्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज याद रखें। सैंपल पेपर सिर्फ और सिर्फ आप लोग की प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को ग्रूम करोगे, उतना ज्यादा आप लोग का बेटर रिजल्ट निकल के आएगा। इसलिए आप लोग को अब आपके एग्जामिनेशन बहुत करीब है। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आप लोग के, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, आप लोग को ढेर सारे सैंपल पेपर को लगाना है। जब भी आप चैप्टर वाइज सैंपल पेपर लगाओगे तो आपको उसमें लूप होल समझ में आएंगे कि कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर के नहीं बन रहे, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार बोर्ड्स के क्वेश्चंस के अंदर से आते नहीं तो फिर पढ़े क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि बोर्ड्स के क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आते। ये कह रहा हूं कि 100% सैंपल पेपर से ही सब कुछ नहीं आता है। सैंपल पेपर सिर्फ आप लोग को एक माहौल बना के देता है कि बोर्ड्स का पेपर इस तरीके का होने वाला है और इस लेवल का रहने वाला है। इसको प्रिपेयर करके देखो, इसको प्रैक्टिस करके देखो और अपने आप को चेकआउट करो कि अभी तक के कितनी अच्छी प्रिपरेशन करे हो। कि एटलीस्ट अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन तक के आप लोग को 2 दिन में एक सैंपल पेपर लगाना जरूरी है। भैया तो एक दिन में 2 लगाना है मतलब कि यार हम लोग क्या 2-3 ब्रांड के खरीद ले? बिल्कुल भी नहीं खरीदना है भाई, इतना रईस मत बने। मैं लिख कर देता हूं कि एक सैंपल पेपर कोई परचेस करता होगा ना तो 5 भी सॉल्व नहीं करते हो ढंग से। इसलिए फिर भी बोल रहा हूं अल्टरनेट डेज में या 2 दिन बाद एक सैंपल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कंप्लीट हो जाते हैं सैंपल पेपर आप लोग के उस बुक के, फिर से लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए अच्छा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। तो सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग। आप लोग सैंपल पेपर जरूर ले, उसके थ्रू आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब आप बोलोगे भैया यार कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? अरे भाई इन्वेस्टमेंट ना अच्छी चीजों में करोगे तो बेटर रिजल्ट निकल के आता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग का, एक अच्छे ब्रांड का सैंपल पेपर परचेज कर लो। आप लोग मुझसे पूछोगे कि भैया यार फिजिक्स भी आप पढ़ाते हो, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाते हो, तो दोनों में लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी, दोनों में ले लो। फिजिकल एजुकेशन में भी जरूर ले ले, क्योंकि कई लोग को ना, स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं रहता कि पीई में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो सैंपल पेपर आप लोग को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पी के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि सैंपल पेपर्स में से आ जाएंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए तो सैंपल पेपर आप लोग मैंडेटरी लेना। और जैसे मैं खुद फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, आप लोग को पता है मेरा एक फिजिक्स का चैनल है जकी सौदागर फिजिक्स, जहां पे क्लास 12 का फिजिक्स मैं वन शॉट के थ्रू एनसीईआरटी सीरीज सब कुछ कवर अप करवा रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले, न्यूमेरिकल आने वाले, डेरिवेशंस आने वाले, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले, वो सब आपको रिफ्लेक्ट करेंगे सैंपल पेपर में। इसलिए ये कड़वा सच है भाई, इसको आपको पीना पड़ेगा कि सैंपल पेपर आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस बैंक लगाएं,
प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग के दिमाग में एक और चीज आती है, सैंपल पेपर कौन सा परचेज करें, पीडीएफ से डाउनलोड कर ले या एक फिजिकल बुक परचेज कर ले। तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, देखो पीडीएफ में आप लोग को फ्री फुकट में इधर उधर से टेलीग्राम से 50 मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि 200 रुपए बचा के आपने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी सेविंग बचा ली। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, वो 200 रुपए बचा के आप किसी और के ऊपर 200 रुपए खर्च कर रहे हो, जिससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए बेटर है भाई, जब फिजिकल बुक आपके हाथ में रहती है ना, तो उसका फील, उसका माहौल, इस तरीके के क्वेश्चंस है, वो एक अलग ही बात होती है भाई। तो जब आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना चालू करोगे ना, एक बुक लेकर, एक पेपर को टच करके, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। तो बेटर है इन्वेस्ट कर लो थोड़ा सा अमाउंट सैंपल पेपर में, सो दैट एक अच्छी घर बैठे प्रिपरेशन आप लोग की प्रैक्टिस के थ्रू हो सके। तो इसलिए पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी 50 पीडीएफ मेरे मोबाइल में सेव करके रखा हूं फोल्डर के तौर पे, आज तक मैंने कभी नहीं खोला। और मैं लिख कर देता हूं कि जितने भी लोग पीडीएफ सेव कर रहे होंगे ना, कितने लोग एग्री करते हैं, सच बोल रहा हूं, बोर्ड्स एग्जामिनेशन की कसम है तुम्हें, सच बता रहा हूं, 100 में से 30% लोग ही वो पीडीएफ खोलते होंगे, बाकी नहीं खोलते होंगे। बट अगर तुमने एक बुक परचेस कर ली है ना, तुम लोग को जो बार बार इधर उधर दिखते हैं, तुमको लगेगा कि यार पढ़ लेते हैं भाई, और साथ ही साथ जब पैसे लग जाते हैं ना इंसान के, तो वो झक मार के पढ़ता है भाई। इसलिए बेटर है सैंपल पेपर ले लो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप जानते हो तुम्हारे भैया कभी भी तुम लोग को बेफिजूल की चीजों पे रिकमेंड नहीं करते, जो काम की चीजें सिर्फ उसको रिकमेंड करता हूं। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा एक ऐसा ब्रांड परचेस करने की कोशिश करना जिसमें आप लोग को अच्छा कंटेंट डिफाइंड हो, जो सिलेबस ओरिएंटेड है, जिसमें आप लोग को एरर कम देखने को मिले, और इसके अलावा आप लोग को सभी चीजें के आंसर्स उसके अंदर अच्छे से मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम दाम में मिल रहे हो, बिकॉज ढेर सारे सैंपल पेपर आप लोग को लेना है। अप्रोक्स 5 सैंपल पेपर तो लेना ही है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा फैंसी सैंपल पेपर की तरफ भगने की कोशिश मत करना, रिफाइंड कंटेंट वाले सैंपल पेपर ले लो। भैया कौन सा ब्रांड ले, जो आपको अच्छा लग सकता है ले लो। बट अगर तुम मुझसे रिकमेंड करते हो तो यार मैं हमेशा से आप लोग को ओसवाल गुरुकुल के बारे में आप लोग को बताता रहता हूँ। अच्छी बुक्स वो लोग लेकर आते हैं, उन्होंने अपने नए सैंपल पेपर निकाले, एकदम ही कम दाम में आप लोग को बेस्ट कंटेंट मिल रहा है सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटी के हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, आप लोग का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसके लिए सैंपल पेपर लेना है तो आप लोग ये वाला सैंपल पेपर को जरूर लें। काफी अच्छे सैंपल पेपर है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे गए और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अभी मेरे थ्रू आप लोग एक स्पेशल ऑफर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को अमेजोन की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके अगर आप इसको परचेज करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत अच्छी डील में आप लोग को मिल जाएगा, कम दाम के अंदर क्वालिटी कंटेंट। इसमें आप लोग को 5 सॉल्व देखने को मिल रहे हैं और 5 अनसॉल्व, उन सब के आंसर्स आप लोग को इनकी वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। जाइए परचेज करें, 1-2 दिन के अंदर आप लोग के घर में आ जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये सैंपल पेपर का डर अब मिट गया होगा कि कौन सा सैंपल पेपर लेना है, क्या लेना है। भाई सैंपल पेपर ले लो, और सैंपल पेपर को एकदम खुदा नहीं मानना है आपको कि भैया इसी से ही क्वेश्चन आने वाले, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और भैया प्रैक्टिस कौन करता है, हम तो यार एकदम खिलाड़ी है, सीधे पढ़ के चल जाएंगे, गड्ढे में गिर जाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है भाई, बिना प्रैक्टिस के कोई भी एक बैट्समैन अच्छे से फील्ड में नहीं खेल सकता है। तो उसको खेलना है तो उसको नेट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तुम्हारी नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए ये काफी अच्छे क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए रहने वाले हैं। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि फिजिकल एजुकेशन के जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट है उन लोग के लिए मैंने एक स्पेशल सेशन लाइव क्लास कंडक्ट किया हूं, जहां पे मैं लगभग चैप्टर 1 to चैप्टर 10 तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं कवर अप करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 18 मार्क्स से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो अपनी घर बैठे 18 मार्क्स की प्रिपरेशन पक्की कर लेना पी में, तो मैं आप लोग को 24 दिसंबर को 3 PM के अराउंड पे आप लोग के लिए एक लाइव सेशन अटेंड करने वाला हूं। आप सभी लोग इस क्लास को एनरोल कर लेना, वहां पे मैं आप लोग के सारे तगड़े क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवा दूंगा, सो दैट आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन में 18 मार्क्स को कवर अप कर सको और पी में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। तो फ्री सेशन है, ज्वाइन जरूर कर लेना, अनअकैडमी में होने वाली, बट याद रखो वो फ्री क्लास रहेगी। आप जानते हो कि मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया, सिर्फ मैं वहां फ्री क्लास लेने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि एक अच्छा तुमको ऑप्शन मिल सके, जहां पे चैट ऑप्शंस रहेगा, तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे, कॉल में बात कर पाओगे, और सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फ्री लाइव क्लास है, ज्वाइन जरूर करना। 24 तारीख को सैटरडे के दिन 3 बजे, और अगर किसी की क्लास मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसी क्लास को कभी भी देखना चाहते हो, इसी क्लास में आना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करना, आपकी क्लास ओपन हो जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर इन्विटेशन कोड मांगे क्लास ओपन करते टाइम तो मेरा नाम जकी डाल देना, बस खत्म कहानी। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। होप सो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और कोई भी दिक्कत आती है तो बेशक मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऐसे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं जेन्युइन एडवाइस आप लोग को जरूर प्रोवाइड करा करूंगा। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।